नमस्कार। वार्तावाह में आपका स्वागत है। आज सौभाग्य मिला जियर स्वामी जी महाराज के यज्ञ स्थल पर पहुंचने का और इस धरती को जहां उनका यज्ञ संपन्न होने जा रहा है उसे नमन करने का। यहां आया तो यज्ञ कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष, सेक्रेटरी और उनके जो आदरणीय कार्यकर्ता हैं, जो यज्ञ के कार्यों को देख रहे हैं, जिनके निर्देशन में यज्ञ का कार्य चल रहा है, तो उन सब से मिलने का सौभाग्य भी मिला। हमारे बीच में है यज्ञ कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बेचू सिंह महतो। राजनीतिक व्यक्ति हैं, यहाँ के प्रमुख भी रहे हैं, इनकी पत्नी मुखिया भी हैं और यज्ञ में इनका स्वामी जी के प्रति कुछ विशेष लगाव इनका रहता है और इस यज्ञ का कार्यभार ये देख रहे हैं। बेचू जी, वार्तावाह पर आपका स्वागत है। क्या कार्यक्रम है? जग कमेटी के तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन भी है। ये जग कमेटी एक स्वामी जी के निर्देश में एक सहस्त्रा बाहु के धरती पर एक हम लोग का आशीर्वाद लेने का बहुत सौभाग्य मिला। ये ऐसे सौभाग्य मिला कि सासाराम नगरवासी, क्या सासाराम रोहतास जिला ये जग से बहुत आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और स्वामी जी के निर्देश में आज ही के दिन 17 जनवरी से कथा प्रारंभ हो जाएगा और लक्ष्मी महायज्ञ का आज से शुभारंभ हो जाएगा। जगह भी आप उल्लेख करेंगे कि किस जगह पे हो रहा है? ये श्रीमान रमेश्वरगंज जो एसपी जैन कॉलेज के बगल में LIC ऑफिस है, जिला का हेडक्वार्टर LIC ऑफिस है, उन्हीं के बगल में LIC ऑफिस के बगल में रमेश्वरगंज चलनिया के नाम से प्रख्यात है। और यहाँ पर शंकर भगवान का एक बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है। उसी मंदिर के जमीन पर ये सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का। यहाँ स्वामी जी कब आ रहे हैं? ये आज से 17 जनवरी से कथा प्रारंभ हो जाएगा। 18 तारीख को भी कथा चलेगा। 19 तारीख को यानी परसों रोज सुबह में स्वामी जी का यहाँ पर कथा होगा। उसके बाद 11 बजे यहाँ से जल भरी के लिए परम यात्रा शुरू हो जाएगा। सुबह का आरती यहीं होगा ना? सुबह का आरती 19 तारीख के यहीं पर होगा। 19 को स्वामी जी के निर्देशन में आरती का कार्यक्रम संपन्न होगा। सुबह में 19 को सुबह 7 बजे स्वामी जी के द्वारा आरती का कार्य संपन्न होगा जी। और उसके बाद 11 बजे जल भरी का कार्यक्रम संपन्न होगा। उसके बाद फिर जल भरी कहाँ? जल भरी यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर है बेदा सूर्य मंदिर और बेदा सूर्य मंदिर से जल वहां पर कलश में भरा जाएगा और पुनः फिर यहाँ जग स्थल नहीं। और उसके बाद जल भरी के बाद क्या कार्यक्रम? जल भरी के बाद में यहाँ पर कथा प्रारंभ रहबे करेगा। 17 तारीख से 19 तारीख से लक्ष्मी नारायण महायज्ञ शुरू हो जाएगा। 19 तारीख से लक्ष्मी नारायण, ये कब तक चलेगा? 24 जनवरी तक चलेगा। 24 जनवरी के मंडप प्रवेश 20 को है जी। और मंडप पूजा, मंडप प्रवेश जहाँ पर लक्ष्मी नारायण यज्ञ होगा वहाँ हवन वगैरह होगा जी। हवन होगा वहाँ 19 को प्रज्वलित हो जाएगा। 19 को होगा, 20 को होगा। और फिर प्रसाद वितरण रोज का प्रसाद वितरण तो श्रीमान आजे से चल रहा है। यहाँ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ है, स्वामी जी का अपार कृपा है। यहाँ जो भी व्यक्ति आते हैं उनको पानी पिलाया जाता है, सम्मान पूर्वक बैठाया जाता है, सम्मान पूर्वक उनको प्रसाद ग्रहण कराया जाता है और स्वामी जी बराबर दर्शन देते रहते हैं। ये कार्यकारी अध्यक्ष इस के और इस कमेटी में हमारे सोनकर भाई भी हैं, महामंत्री हैं यज्ञ कमेटी के और बड़े उत्साह से लगे हुए हैं स्वामी जी के यज्ञ में। अपना पूरा नाम बताइएगा, परिचय बताइए। श्यामा कुमार सोनकर है। श्यामा कुमार सोनकर जी कहाँ के रहने वाले हैं? रामेश्वरगंज के ही रहने वाले हैं, इसी जगह के रहने वाले हैं। और सौभाग्य देखिए कि कैसे स्वामी जी का आगमन भी इस जमीन पर, इस धरती पर होने जा रहा है। मेरा दायुक्त नहीं है, ये चलनिया गांव का दायुक्त नहीं है, ये पूरे शहर का दायुक्त है।
हमारे शहर में जीयर स्वामी जी का आगमन होने जा रहा है। हम लोग भव्य तरीका से शुभारंभ करने के लिए सेवा में समर्पित हैं और जो भी यहाँ पे माता बहन भी इस जग में आने के लिए इच्छुक रहेंगी उनका पूरा सुरक्षा का हम लोग विधि व्यवस्था भी बना कर रखे हुए हैं। हम लोग नर निवेदन के साथ में सादर आमंत्रित हम लोग कर रहे हैं, इस यज्ञ में आप लोग आकर अपना कर्तव्य को निभाइए। सोनकर समाज, सोनकर परिवार तन मन धन से इस यज्ञ को पूर्ण करने में अब लगा हुआ है। सभी तरह से योगदान, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और भी जो भी योगदान संभव है सोनकर समाज करने को तैयार है। क्या तो कोई बड़ा है ही नहीं है और सरकार का इतना बड़ा दया है कि जो कम समय में और पूरे सासाराम के लोग इच्छुक जो दान पुण्य कर एक कार्यक्रम को ये सफल जो बना रहे हैं, ये बहुत बड़ा संदेश सासाराम वासियों ने दिया है। चलनिया पर इस जगह पर पहली बार यज्ञ जीयर स्वामी जी महाराज का हो रहा है और हमें भी जब यह जानकारी लगी तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि इतना स्वामी जी और चलनिया पर आ रहे हैं न्यू एरिया के बगल में। इसका मैं अपने हिसाब से लोकेशन बताऊं तो आप रामेश्वरगंज हाई स्कूल, बहुत पुराना स्कूल है, उसके बगल में एक शिव मंदिर है, पुराना शिव मंदिर है। शिव मंदिर के प्रांगण में कहें यह यज्ञ संपन्न हो रहा है। हमारे बीच यज्ञ कमेटी के आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम शिवनारायण तिवारी हुआ। शिवनारायण तिवारी जी। जी। इस लक्ष्मी नारायण यज्ञ में मैं एक भी सहयोगी व्यक्ति हूँ। परशुराम के पूजित भूमि पर सहस्त्राबाहों की नगरी में पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य जीयर स्वामी जी महाराज द्वारा लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आयोजन रामेश्वरगंज चलनिया में होने जा रहा है, जिसका कार्यक्रम 17/1/2026 से प्रारंभ होकर और 24 तक चलेगा। 19 तारीख को जल यात्रा है। हाथी घोड़ा बाजा गाजा के साथ हम लोग रामेश्वरगंज यज्ञ स्थल से सूर्य मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। पूज्यपाद स्वामी जी का शुभागमन यहाँ सुबह में हो जाएगा 18 तारीख को और सुबह में आरती पूजन और यज्ञ की परिक्रमा करते हुए यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी। धन्यवाद, तिवारी जी ने पूरा कार्यक्रम बताया। हमारे बीच एक और स्वामी जी के शिष्य हैं, आप अपना पूरा नाम बताएंगे। मेरा नाम पड़ेगा जितेंद्र तिवारी। मैं यहीं बिजली ऑफिस के पास मेरा घर है। ऐसे मूल निवासी में ग्राम तिवारी समझी, पोस्ट रायपुर जिला। यह नगर निगम क्षेत्र में दूसरा यज्ञ है स्वामी जी का। इसे यहाँ देख रहे यज्ञ स्थल पर तीसरा यज्ञ है। अच्छा, वो ज्ञान यज्ञ था, माने ये दूसरा जगह। यहाँ कार्यों में बड़ा व्यस्त है। आप जब से हम आए हैं देख रहे हैं कि आप कार्यों में बड़ा व्यस्त हैं। आप यहाँ कौन कौन सा, आपका अपना पहले परिचय दीजिएगा। शुभ नाम नारायण। हम ध्रुव सिंह जी। ध्रुव जी घर कुम्हू से हैं। कुमाऊं से, आप कुमाऊं के रहने वाले हैं? जी जी। बता पूछा जाए। आप यहाँ माने यज्ञ स्थल पे माने क्या कर रहे हैं? हम सेवादार हैं। सेवादार हैं, परम पूज्य गुरुदेव के सेवादार हैं हम जी। अपनी सेवा में लगे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के से, तो आपके जैसे कई सेवादार आए होंगे इस यज्ञ को सफल सारे सेवादार अपनी सेवा दे रहे हैं। हाँ। अपने कर्मों से। माने इसका शुल्क आप लोग लेते हैं सेवा देने का? कोई शुल्क नहीं। भगवान से शुल्क क्या लेगा कोई? भगवान से कोई शुल्क लेता है? निःशुल्क सेवादार है जी। भगवान जब सबके लिए निःशुल्क है तो सेवा भी तो निःशुल्क होनी चाहिए। जी। ध्रुव जी सेवादार हैं और तन मन धन से आज इस यज्ञ में जब तक यज्ञ होगा यह यज्ञ में लगे रहेंगे। यहाँ की व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए, यहाँ के कार्यों को संभालने के लिए हमारे बीच और भी हैं। नारायण प्रभु, आप अपना शुभ नाम बताएं। श्री परशुराम सिंह। परशुराम जी हैं ये, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम स्वामी जी का एक सेवादार हुए हैं। आप भी सेवादार हैं? जी। पैसा वैसा आप लोग स्वामी जी से? निःशुल्क सेवा। निःशुल्क सेवा, निस्वार्थ सेवा, तन मन धन से। तन मन धन से। यह भी सेवादार हैं। आप यहाँ माने यज्ञ जब तक रहेगा आप यहाँ रहेंगे? एकदम। ध्रुव जी ये सेवादार हैं। एक हमारे बीच और सेवादार देखिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? श्री नारायण नारायण प्रभु
क्या बहुत देख रहे आप बेचैन है, परेशान है, कुछ कुछ व्यवस्था में लगे हैं। जी हाँ, क्या आप यहाँ क्या कर रहे हैं बताएं? बस वही व्यवस्था लगा है, व्यवस्था में लगे हुए हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं। तन मन धन। आपका हाँ। शुभ नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम अशोक कुमार महतो पड़ेगा। अशोक जी। मैं नगर पूजा समिति के कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ, सासाराम। सासाराम नगर पूजा समिति के आप कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हैं जी और इस यज्ञ में लगे हैं हाँ तन मन धन से। जी, पूरा सनातन का झंडा बुलंद रहेगा और हमेशा बुलंद रहेगा। सनातन का झंडा बुलंद करने के लिए लगे हुए हैं। सेवा, निःशुल्क सेवा। हाँ, निःशुल्क इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ रूप से स्वामी जी के यज्ञ में सेवा करने के लिए आए हुए हैं। एक शर्मा जी हैं, बड़े पुराने हैं, बुजुर्ग हैं। अपना पूरा नाम बताइए सर। हमारा तो शुभ नाम काशीनाथ शर्मा पड़ता है। काशीनाथ शर्मा बढ़ईगिरी करते हैं, ओरिजिनल शर्मा है। अब हम इनको बहुत पहले से देखे हम हैं। विश्वकर्मा यहाँ पुत्र हैं। विश्वकर्मा पुत्र हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ हमारे ऊपर जिम्मेवारी है, जब समिति का हम संरक्षक के पद पर नियुक्त हुए हैं। यज्ञ समिति के संरक्षक के पद पे है। हाँ जी हाँ। जी जी। और आपके और देख रेख में सब चल रहा है। जिम्मेवारी बहुत ज्यादा मिल गया है। हाँ। हम लोग को चैन नहीं है, रात दिन नींद नहीं लग रहा है कि किस तरह से कैसे व्यवस्था करें। बाबा के आदेशानुसार सब पूरा होते जा रहा सब संपन्न हो रहा है। है। सब संपन्न कहीं होते जा रहा है। कोई त्रुटियां नहीं है। कोई त्रुटि नहीं। कोई त्रुटियां आपस नहीं में यज्ञ समिति में कहीं कोई ना, मनमुटाव, कोई मतभेद, कोई मतभेद नहीं है। पैसे का कोई परेशानी नहीं हो रहा है? न कोई बाबा की कृपा से यहाँ बरस रहा है, सारा है सामग्री यहाँ आ रहा है। हम लोग नहीं सोचे थे कि इतना भव्य यहाँ प्रोग्राम होगा। चलनिया में इतना चलनिया भव्य, में, हाँ। तो हम भी बगल में रहते हैं, हम भी नहीं सोचे थे कि चलनिया में इतना भव्य यज्ञ हो जाएगा। आप लोग यज्ञ को पूरा कर लेंगे? एकदम आराम। हम नहीं पूरा करेंगे, हाँ। महाराज जी पूरा करेंगे। महाराज जी पूरा करेंगे। हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी जो है उनके पास है। यहाँ यज्ञ स्थल पर तन मन धन से महाराज जी के कार्यकर्ता, सेवादार जुटे हुए हैं, अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। अध्यक्ष हैं सुशील जी, कोष का इंचार्ज इनके पास है। और कैसे यह कार्य, इतना बड़ा कार्यक्रम कराने का ये सब स्वामी जी का कृपा है। अपना पूरा नाम बताएं। सुशील कुमार सोनी मेरा नाम पड़ेगा। सुशील कुमार सोनी जी। आप कहाँ रहते हैं? हम जानी बाजार में रहते हैं। जानी बाजार में। पूजा समिति से भी जुड़े हैं क्या? उसमें भी हम कोषाध्यक्ष पद पे। अच्छा, पूजा समिति, शहर पूजा समिति के कोषाध्यक्ष पर भी हैं और इस यज्ञ के भी कोषाध्यक्ष हैं। कैसे कार्यक्रम चल रहा है? ये बाबा की कृपा है कि हम लोग को किस्मत में था कि बाबा का सेवा करने का जग में मौका मिला है और हम लोग सारे भक्त तन मन धन से बाबा के सेवा में लगे हुए हैं। जितने भी बाबा के अतिथि आएंगे, श्रद्धालु भक्त आएंगे, उनको पेट का भोजन हमको भर देना है। और बाबा का प्रोग्राम जो हो रहा है उसमें हम लोग संचालित एक कदम में कदम मिला के हम लोग उनका कार्य करने पर माने यहाँ के लोगों द्वारा सुरक्षा भी भक्तों को उपलब्ध हो जाएगी? जी जी जी। कहीं कोई परेशानी कोई परेशानी नहीं है। प्रसाद का कोई परेशानी नहीं है। जितने भक्त आएंगे सबको प्रसाद मिलेगा। 10,000, 20,000, 50,000 जितना भक्त आएंगे सबको प्रसाद मिलेगा। सबको प्रसाद मिलेगा। और कोष का कोई परेशानी? वो सब बाबा की कृपा से आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि आप कर्जे में चले जाएंगे? नहीं 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 नहीं। जहाँ जहाँ बाबा का जग हुआ है सारे भक्त कहते हैं कि बाबा का लक्ष्मी का पुत्र है बाबा जी। आज आप जहाँ माँ के आगे बेटा आ जाएगा तो फिर लक्ष्मी कहाँ घटेगी? लोग बड़े उत्साहित हैं, हर भक्त उत्साहित है, हर कार्यकर्ता उत्साहित है। मैं आपको यज्ञशाला भी दिखाता हूं और यज्ञशाला के पास चलते हैं। हम रामेश्वरगंज के पवित्र स्थल, यहाँ यज्ञ हो रहा है और यज्ञ कमेटी के महामंत्री सोनकर जी, पूरा शुभ नाम क्या अपना बताएं? श्यामा कुमार सोनकर। श्यामा कुमार सोनकर जी जो है, यह हमको आ गए दिखाने के लिए कि हमारा यज्ञ भूमि देख लीजिए, ये उस जमीन को। तो मैं आ गया अब यज्ञ भूमि को नमन करने। 4 वेद के नाम पर गेट बना हुआ है। देखिए यहाँ साम वेद, जैसे आप यज्ञ भूमि में प्रवेश करेंगे साम वेद आपको एक गेट है। फिर हम इस यज्ञ भूमि के जब परिक्रमा पर आएंगे तो चारों दिशाओं में एक एक गेट बना है। यहां देखते हैं अथर्ववेद, ये अथर्ववेद गेट है। ऋग्वेद, ये ऋग्वेद पूरब दिशा में है। मंडप के दक्षिण दिशा में यजुर्वेद, चारों दिशाओं में 4 वेद के नाम पर द्वार बने हुए हैं। यहाँ ये यज्ञ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुंडी यज्ञ है।
हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं पूरे शहर वासियों के लिए, इस यज्ञ में आकर अपना पुनीत कार्य को पूरा सफल बनाएं। ये मेरा दायुक्त नहीं है, पूरे सासाराम का दायुक्त है। एक संदेश जाए तो वो बहुत बड़ा संदेश स्वामी जी का जाए। मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ, नमन विनती करना चाहता हूँ, आप लोग आकर स्वयं इस यज्ञ में हिस्सेदारी लें। आए, स्वागत है, सपरिवार आए, यज्ञ मंडप में आए, आशीर्वाद ले, प्रसाद ग्रहण करें, आमंत्रित कर रहे हैं यहाँ के महामंत्री जी जी क्या आपका शुभ नाम? श्यामा कुमार श्यामा कुमार सोनकर जी। यज्ञ कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर शिवनाथ चौधरी जी, जो नगर पूजा समिति के भी अध्यक्ष हैं अभी, और यज्ञ का पूरा कार्यभार, देख रेख और कैसे संपन्न होगा, क्या करना है क्या नहीं, सारी जिम्मेवारियों को अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं। यहाँ यज्ञ मंडप के अंदर हम लोग यहाँ पर हैं, जहाँ स्वामी जी रहेंगे तो दर्शन देंगे। कैसे कैसे यहाँ का कार्यक्रम है? देखिए, ये कार्यक्रम जो है जीयर स्वामी जी का ये कार्यक्रम है, और श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन जो है वो स्वामी जी के कथनानुसार हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किया है। इसके आयोजक जो है बाबा सरजू दास उदासीन मठ है, और उसके जो सहयोगी संस्था है, इस यज्ञ के सहयोगी संस्था है वो माँ तारा चंडी कमेटी, नगर पूजा समिति, और साथ ही साथ प्राचीन शिव मंदिर, त्रिनेत्र गुफा, ये सभी सहयोगी संस्थाएं हैं जो मिल करके हम लोग इस कार्य को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज 17 तारीख से ये कार्यक्रम का शुभारंभ है। आज से ही 17 तारीख से ही आज से शुभारंभ है। हमारे जो भी साधु संत आएंगे वो मंच से प्रवचन करने का काम करेंगे। साथ ही साथ 19 तारीख को यहाँ भव्य और दिव्य श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का एक बहुत बड़ा जल भरी यात्रा है। उस यात्रा में अनेकों हाथी, घोड़ा, ऊंट, रथ, गाजे बाजे के साथ हम सभी लोग जो है इस सासाराम नगर से निकलेंगे। जग स्थल से निकल करके बेदा सूर्य मंदिर जाएंगे। बेदा सूर्य मंदिर हम सभी जाएंगे, जितने भी लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, माताएं हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, ये सभी लोग के सानिध्य में हम लोग जो है वहाँ जाएंगे, और वहाँ से जल भरी करके पुनः हम लोग वहाँ से लौटेंगे, और लौट करके यहीं हम लोग जग स्थल पर यहाँ पहुँचेंगे। यही जो है हम लोगों का कार्य है। और 23 तारीख को धर्म सम्मेलन है यहाँ पे, और कुछ हमारे कलाकार भी यहाँ आने वाले हैं। उसके साथ साथ 24 तारीख को बहुत बड़ा भंडारा है, जिसमें हमारे रोहतास जिला ही नहीं कई जिलों से लोग इस यज्ञ में इसके भागीदार बनेंगे। साथ ही साथ जिला ही नहीं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये भी कुछ राज्य के वहाँ के भी लोग जो श्रद्धालु हैं, जो बाबा के भक्त हैं, वो भी जो है इस यज्ञ में शिरकत करने का काम करेंगे। अदर स्टेट के भी लोग आने के लिए हामी भरे हैं। जी, अदर स्टेट से भी, जैसे बनारस हुआ, झारखंड हुआ, रांची हुआ, गुमला हुआ, उन लोगों के रहने का भी व्यवस्था है। उन सभी लोगों का रहने का व्यवस्था यहाँ यज्ञ समिति के द्वारा किया गया है। सभी लोगों को प्रतिदिन 5 से 10 हजार लोगों को भोजन करने की यहाँ व्यवस्था, प्रसाद वितरण है। 5 से 10 हजार लोगों को भोजन वितरण करने की व्यवस्था है। और 24 तारीख को तकरीबन 1.5 लाख लोगों का यहाँ पे आवागमन होगा, और सभी श्रद्धालुओं को यज्ञ समिति के द्वारा बाबा के सानिध्य में रह करके हम सभी लोगों को हम मान सम्मान हम देने का काम करेंगे। यही हमारा यज्ञ समिति का अपना ओपिनियन है। स्वामी जी अपने को यहीं से दर्शन देंगे? स्वामी जी यहीं से दर्शन देंगे। उन्हीं का कुटिया है स्वामी जी का? स्वामी जी का एक कुटिया है, स्वामी जी यहीं से दर्शन देंगे। हाँ। और बाकी जो है हमारा आगे जो है ये हमारा मंच है, ये हमारा बाबा का ये कुटिया है, और बाबा यहीं से जो है जीयर स्वामी जी यहीं से प्रवचन करेंगे, यहाँ से बाबा का प्रवचन होगा स्वामी जी का। हाँ। और ये जो मंच है, हाँ, ये मंच जो है, ये जितने हमारे वक्ता आएंगे, जितने हमारे साधु संत आएंगे, कुछ दक्षिण भारत से भी हमारे यहाँ कुछ साधु संत आ रहे हैं, तो वैसे जो साधु संत आएंगे वो हम लोगों को यहाँ से, जितने भी हमारे भक्त हैं, यहाँ से वो प्रवचन देने का वो काम करेंगे। यही कार्यक्रम है स्वामी जी का, और हम भी शहर वासियों से अपील करेंगे, आप आएं,
स्वामी जी का दर्शन करें, प्रसाद ग्रहण करें और आनंद का अनुभूति करें। मैं वार्तावाह से बुटस तिवारी।